हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमिक चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो कल के टॉपिक में हम लोग क्या सीखे थे? दो घात समीकरण के हल करने के नियम हमने कितने बताए थे? 3। एक गुणनखंड विधि, दूसरा क्या था? पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा क्या था? फार्मूला। इन तीनों से हमने क्वेश्चन करना सीख लिया था, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट भी हम बताए थे कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है, लक्षण, और दो घात समीकरण के मूलों और गुणांकों में संबंध, और दो घात समीकरण कैसे बनाया जाता है, और यदि एक मूल उभयनिष्ठ है तो क्या शर्त होती है, और यदि दो मूल उभयनिष्ठ है तो क्या शर्त होती है, ठीक है। तो इस पर चर्चा हो गई थी, आप लोग को समझ में आया होगा। अब उसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण सी एक्स स्क्वायर, सी है ये, ठीक है, ये क्या है? सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 के बराबर है, तब दो घात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा है। जिसके मूल क्या कह रहा है? ये दो घात समीकरण दिया है, तब दो घात समीकरण हमें जो निकालना है उसका मूल क्या कह रहा है? 1/अल्फा और 1/बीटा है, ठीक है। तो लिखेंगे, समीकरण हमारा क्या दिया है? समीकरण हमारा दिया है सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण 1 है, ठीक है। इसको नंबर 1 कह देते हैं। अब समीकरण 1 के मूल अल्फा और बीटा है। समीकरण 1 के मूल क्या है? अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा है तो क्या बताया गया था? अल्फा प्लस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक सी है, तो क्या लिखेंगे? माइनस बी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ ऊपर क्या होता है? एक्स का गुणांक, नीचे क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसका बी है और ए सी, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपॉन ए। लेकिन सी के स्थान पे यहाँ क्या है? माइनस ए है, ठीक है। और ए के स्थान पे क्या है? सी। तो ये हमारा आ गया, ठीक। अब वो समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा है। तो लिखेंगे, जब मूल 1/अल्फा तथा 1/बीटा है, तब क्या होगा? तब क्या लिखेंगे? मूलों का योगफल क्या होगा? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? लघुत्तम ले लेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा से भाग करेंगे तो क्या? बीटा आएगा। अल्फा से भाग करेंगे बीटा बचेगा, बीटा का 1 में गुणा करेंगे बीटा, बीटा से भाग करेंगे बीटा कैंसिल, अल्फा बचा, अल्फा का 1 में गुणा क्या? अल्फा। यानी ये आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ठीक। अब मूलों का गुणनफल 1/अल्फा गुणे 1/बीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/अल्फा इंटू बीटा, ठीक। ये आ गया। अब क्या करेंगे? हमें क्या निकालना है? दो घात समीकरण निकालना है। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका मान कितना आएगा? इसका मान कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? माइनस बी अपॉन सी, ठीक। माइनस बी अपॉन सी है, और अपान में क्या? अल्फा इंटू बीटा क्या है? माइनस ए अपॉन सी, ठीक। अब सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? और देखिए माइनस यहाँ भी तो क्या प्लस में आ जाएगा, दोनों कैंसिल होके क्या? बी बाई ए आ जाएगा। क्या आएगा? बी बटे ए, ठीक। और इसका कितना आएगा? 1/अल्फा इंटू बीटा क्या? माइनस सी अपॉन ए अपॉन सी है, तो बराबर इसको लिखेंगे क्या? माइनस सी अपॉन ए आ जाएगा, ठीक। ये सी कहाँ? ऊपर चला जाएगा और हमारा आ जाएगा माइनस सी अपॉन ए। तो अब हमें अभीष्ट समीकरण, अतः
अभीष्ट द्विघात समीकरण क्या लिखेंगे? अभीष्ट द्विघात समीकरण हमारा क्या होगा? अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण कितना आएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल 1/अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या 0। अब यहाँ पे मान रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान कितना आया है b/a आया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या b/a आया है इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा का कितना है -c/a। तो यहाँ लिख दी -c/a बराबर क्या 0। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस b/a इंटू एक्स और ये -c/a इक्वल टू 0। ये आ गया समीकरण, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? ये क्या है ए, यहाँ बटे में 1 है तो लासा लेंगे कितना आ जाएगा 1 और ए का लासा लेंगे क्या ए आएगा। अब 1 से ए में भाग करेंगे तो ए बाहर जाएगा, ए से ऊपर गुणा हो जाएगा, इस अंश में तो कितना हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए से ए कैंसिल तो एक बार जाएगा तो क्या एक से गुणा करेंगे इतना, फिर ए से कैंसिल एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा सी गुणे एक यानी सी आ जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर क्या 0। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आया सुनने? इतना समझ में आ गया होगा क्या? हमें अल्फा प्लस बीटा इस समीकरण का दिया था, कह रहा था द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/अल्फा 1/बीटा था। तो इसकी सहायता से हमने क्या यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाला। फिर जब मूल 1/अल्फा तथा 1/बीटा है तो इनके मूलों का योग हमने निकाला तो ये आया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे मान रखेंगे तो ये आ जाएगा इसका मान, फिर मूलों का गुणनफल 1/अल्फा 1/बीटा 1/अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान ये यहाँ था, इसको हमने रखा तो ये आ गया। अब अभीष्ट समीकरण का फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल बराबर क्या 0, ठीक। अब यहाँ इसको रखेंगे फिर सॉल्व करेंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के दो मूल वास्तविक और बराबर हैं। कह रहा है इसके मूल वास्तविक और बराबर हैं तो के का मान निकालना है। तो हमारा समीकरण क्या दिया 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक। ये हमारा क्या हो गया समीकरण 1 हो गया। अब हमारे मूल जो है उनकी प्रति किस पर निर्भर करती है विविधकर पर। हमने बताया था कि क्या डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, फिर उसके आधार पे मूलों की प्रकृति हमारी बताई जाती है, ठीक है। तो इसमें खुद कह रहा है कि मूल क्या है वास्तविक और बराबर है। मूल वास्तविक है और बराबर है, इसके लिए कंडीशन क्या बताया गया है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए बराबर हो जाएगा तो क्या मूल क्या होंगे वास्तविक और बराबर, ठीक है। तो अब ये समीकरण 1 हो गया। इस समीकरण की तुलना कर दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 के गुणांकों तथा अचर पद की तुलना करने पर, अचर पद की तुलना करेंगे तो क्या आएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ कितना है 2 है तो ए बराबर कितना 2 मिला। बी एक्स का यहाँ बी है एक्स का यहाँ के है तो क्या बी बराबर के मिल गया, ठीक। और यहाँ सी अचर पद क्या सी है और यहाँ पे क्या 3 है, ये मिल गया। अब विविक्त का निकालते हैं, क्या निकालेंगे विविक्त का। लिखेंगे जब मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, जब मूल वास्तविक और कंडीशन क्या है हमारी कंडीशन हमारा क्या है मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं
जब d बराबर 0, ठीक, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और क्या होते हैं, बराबर। तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मूल वास्तविक और बराबर है, तो यही विविधता निकालेंगे। डी बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको देखना है बी कितना है, बी है के स्क्वायर, के है तो के का स्क्वायर माइनस 4a कितना है, 2 है। ये कितना है, देखिए 2 है। बी कितना था, के, बी के स्थान में हमने क्या लिखा, के स्क्वायर हो गया। ए कितना था, 2, और सी कितना है, 3, इसको लिख दिया। तो ये कितना हो गया, के स्क्वायर 4 दूना 8, 8 3 24, ठीक है। के स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 24, ठीक। अब क्या लिखेंगे, डी बराबर 0। अब कितना, के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0 हो गया। तो के स्क्वायर बराबर कितना होगा, 24 हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 24, तो 8 3 24, तो कितना आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा प्लस माइनस, इसका गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, और ये तो यहाँ देखिए पेयर बन के 2 तो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रहेगा, 3 दूना 6। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। के का मान ये आ गया, के 2 मान आया है, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। आया समझ में, के बराबर हमारा आ गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। आपको समझ में आ गया क्या, कि ये कह रहा था के का मान कीजिए 2x² प्लस के प्लस 3 बराबर 0 के दो मूल क्या है, वास्तविक और बराबर हैं। तो ये समीकरण जो दिया गया था उसको लिखा, फिर इसका व्यापक समीकरण हमने लिखा, फिर इन दोनों के गुणांकों तथा अचर पद की तुलना की। तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर तीनों मान आ गया। अब जब डी बराबर 0 होता है अर्थात बी स्क्वायर में 4ac हो, तब मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। तो इसमें हमने रखा, तो फिर ये आया, तो डी बराबर 0 लिया, फिर यहाँ से हमें के का मान प्राप्त हो गया, ठीक है। ऐसे में अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, दो क्रमागत विषम धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग 290 है। तो मान लेंगे मानेंगे पहला विषम पूर्णांक x है तथा दूसरा विषम पूर्णांक x प्लस 2, ठीक। पहला विषम पूर्णांक हमने क्या माना, x माना, और दूसरा विषम पूर्णांक क्या माना, x प्लस 2। जैसे कहा जाए एक मान लो 3, तो अगला विषम पूर्णांक कब आएगा, जब उसमें क्या 2 जोड़ोगे तभी तो 5 आएगा। तो पहला माना गया x, तो दूसरा कितना होगा, x प्लस 2, ठीक। ऐसा में तो अब इसमें कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, यानी पहले विषम पूर्णांक का वर्ग और दूसरे विषम पूर्णांक का वर्ग बराबर कितने के, 290 के। अब इसको हल करिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4 एक्स हो जाएगा, ठीक है, बराबर 290। अब इसको क्या करेंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x, ठीक, और इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 290, ठीक है, बराबर 0। तो हल करेंगे कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 4x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 286 बराबर 0। अब इसमें देखिए 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है कि नहीं, यहाँ भी इसको 4 को क्या 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो 2 कॉमन हो रहा है, तो क्या करिए 2 से भाग कर दीजिए, दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए 2 से भाग कर दीजिए। 2 से भाग करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर, यहाँ 2x, और यहाँ पे 2 के 2, 2 चौका 2 3 6, और यहाँ पे भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। इतना आया समझ में। अब इसका गुणनखंड कीजिए, इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड
13 गुणे 11, 11 13 के 13 और 13 के 13 एक 14, ठीक। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x और माइनस 143 बराबर 0, ठीक। तो कितना आ जाएगा ये। अब इसमें देखिए कॉमन कितना हो रहा है, x इसमें कॉमन है तो बाहर कर लेंगे, x माइनस x प्लस कितना आ जाएगा 13। इसमें कॉमन कितना हो रहा है, इसमें 11 और 11 के 11 33, तो इसमें माइनस 11 बाहर निकालेंगे तो इसमें क्या है x बचेगा, और यहाँ पे माइनस बाहर हो गया तो क्या प्लस आ जाएगा, प्लस कितना 11 के 11 11 3 33 यानी 13 आ जाएगा बराबर 0। तो x प्लस 13 देखिए दोनों में कॉमन है कि नहीं, यहाँ भी दोनों में क्या है x प्लस 13 कॉमन है, तो उसको निकाल लिया। फिर x माइनस 11 बराबर क्या 0, तो यहाँ से x का मान एक हमें मिला क्या 11 और एक x का मान हमें मिला। जब इसको क्या है x प्लस 13 बराबर 0 लिखेंगे और x माइनस 13, ठीक, तो क्या मिलेगा, एक तो मिल जाएगा x बराबर 11 मिलेगा और x बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस 13 मिल जाएगा, ठीक। तो x बराबर 11 आ गया और x बराबर 13 आ गया। तो अभीष्ट पूर्णांक क्या हो जाएगा, क्योंकि x हमारा क्या होता है, x हमारा क्या पॉजिटिव होगा, x हमारा क्या पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे अभीष्ट संख्या क्या आ जाएगा, अभीष्ट विषम संख्या आएगी कितना 11 और 13, ठीक है। इसका वर्ग करोगे और फिर जोड़ोगे तो क्या आएगा, यही 290 आ जाएगा। तो आंसर में क्या मिला 11 और 13 मिल गया आंसर, ठीक। आया इतना समझ में। अब देखिए दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और उनके अंतर का वर्ग 36 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का योग कह रहा, तो मान लेंगे, माना पहली संख्या x है तथा पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या है y है, ठीक है। पहली संख्या क्या है x तथा दूसरी संख्या क्या है y। तो कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो पहली संख्या का वर्ग करेंगे x स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे y स्क्वायर बराबर कितने के 80 के। ये हमारा समीकरण 1 बन गया, ठीक। इतना आया समझ में, इतना समझ में आया होगा। पहली संख्या हमने x माना था, दूसरी y, तो कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का एक, तो हमने इसी का वर्ग ले लिया, तो जोड़ा, फिर कितना 80 के बराबर, ठीक। उनके अंतर का वर्ग, इनके जो ये संख्या है इनका अंतर कितना है x माइनस वाई, इसका कह रहा है वर्ग, ये तो कह रहा है उनके और उनके अंतर का वर्ग, तो x माइनस वाई का वर्ग बराबर किसके है 36 के। कितना हो रहा है, कह रहा है कि अंतर का वर्ग क्या है 36 है। तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू कितना 36, ठीक। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 80 है, तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई लिख सकते हैं, 80 माइनस 2xy इक्वल टू 36, ठीक। अब पक्षांतर कर दीजिए, 2xy को उधर ले आइए, तो 2xy को हमने उधर लाया, फिर 36 को इधर लाना है 80 की तरफ, तो 80 माइनस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक। पक्षांतर किया हमने तो क्या, इसको इधर लाया, इसको इधर, तो ये 2xy प्लस हो गया और इधर ये 36 आया तो क्या माइनस हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2xy बराबर कितना आ जाएगा, 80 में से घटाएंगे इसको, कितना आ जाएगा 36, 44 आ जाएगा, क्यों 44 आ जाएगा। तो xy बराबर कितना आ जाएगा 44/2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, xy बराबर क्या आ गया 22, ठीक। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, हमसे क्या पूछा था, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल xy, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x है, तो इसका गुणनफल क्या है xy आ गया, xy कितना आ गया 22 आ गया, ये आंसर हमें मिल गया। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया xy बराबर 22, ठीक। आया समझ में, इतना समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है x का मान क्या कीजिए। पहला समीकरण दिया है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर इतना और x स्क्वायर प्लस 6x बराबर इतना, तो इसका क्या कर लिख लीजिए, x स्क्वायर प्लस x
इसको पक्षांतर कर दीजिए, इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये नंबर 1 हो गया। ठीक, ऐसे इसको भी एक्स स्क्वायर प्लस 6x बराबर क्या, 9। 9 को पक्षांतर करेंगे तो क्या, -9 हो जाएगा, बराबर नंबर 2। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इन दोनों समीकरण को हल करना है। क्या कर देंगे, एक दूसरे में से क्या कर देंगे, घटा दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 में से 2 को घटाइए या 2 को 1 में से घटा दीजिए। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण या यहीं पे लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दीजिए, घटाने पर, यहीं पे ऐसे लिख दीजिए घटाने पर। ठीक है, तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलता है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ -6x है, यहाँ +x है तो कितना, -5x आ जाएगा। और यहाँ पे +9 है और ये 6 है तो कितना हो जाएगा, 15। तो हल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 15/5। और ये माइनस भी है तो ये 5 3 15। ठीक, तो x का मान कितना आ गया, -3 आ गया। x का मान कितना आ गया, -3। ठीक, x का मान कितना आ गया, -3 आया समझ में। दोनों समीकरण दिया था हमने, इसको क्या कर लिया, हल कर लिया। 1 में से 2 को घटाया तो क्या, माइनस, यहाँ प्लस होता है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस। सॉल्व किया तो आ गया x का मान, x बराबर -3। आया समझ में इतना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ व्यंजक जिसे x+1 द्वारा विभाजित किए जाने पर भागफल x² - x+1 तथा शेष 3 होता है, ज्ञात कीजिए। ठीक, किससे भाग कर रहे हैं, x+1 द्वारा, किसमें, इस भाग करने पर कह रहा है कि भागफल कितना, इतना आ रहा है तथा शेष 3 आता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। यही तो जानते हो, क्यों, सबको पता है कि नहीं। भाज्य बराबर क्या, भाजक गुणे भागफल धन शेष फल, यही तो होता है। तो कितना हो जाएगा, भाजक कितना है, भाजक यही x+1। ठीक, और भागफल कितना आया है, x² - x+1। शेषफल कितना, 3। इसको हल कर लीजिए, कितना आएगा, x से गुणा कीजिए, अंदर x³ x है, इससे में x³ हो जाएगा, और इसमें जब करेंगे तो -x², x से इसमें करेंगे तो +x। ठीक, अब 1 से कीजिए, +x² -x और ये +1। ठीक, एक बार x से हमने गुणा किया इसमें तो ये आ गया, और 1 से गुणा किया तो ये आ गया, और यहाँ +3 था, इसको लिख देंगे। ठीक, कितना आ रहा समझ में। अब क्या करेंगे, x³ लिखिए बराबर x³। अब यहाँ देखिए -x², यहाँ +x², ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ x और -x ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3x कितना हो जाएगा, 4, यानी x³ धन 4। यही क्या आ गया, आंसर आ गया। क्यों, आया समझ में। x³ + 4, यही आंसर आ गया। क्या दिया था, वह व्यंजक जिसे x+1 द्वारा विभाजित किए जाने पर भागफल इतना है तथा शेष 3 होता है। तो ये क्या है बताइए, ये क्या है, भाजक, भाग का जिसे विभाजित किया जा रहा है वो क्या होता है, भाजक होता है। और भागफल यहाँ दिया है और शेषफल 3 दिया ही है, तो हमने इसमें रखा। और भाज्य कह रहा है जिसे विभाजित किए जाने पर, यानी भाज्य हमें पता नहीं है, भाज्य हमको पता करना है, यानी वो व्यंजक। ठीक है, अतः वह व्यंजक, व्यंजक x³ 3 + 4 है। ठीक है, जिसे x+1 द्वारा विभाजित करने पर भागफल इतना आएगा और शेषफल इतना आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक अब हमारा समाप्त होता है, कोऑर्डिनेट का। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो घात समीकरण का। ठीक है, ये टॉपिक समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक हमारा रहेगा परसेंटेज। ठीक, तो आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपकी जो इच्छा हो, ठीक है,
आप और जो टॉपिक चाहते हैं उसको बताइए, उस टॉपिक को भी कराया जाए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।